बोलिए मैं कासुर महाराज की। सब ना बोलेंगे, सब कैसे बोलवे भाई है ही ना है। बोलिए देवता महाराज की। सौ परसेंट तो कब कोई काम हो ही ना है, समझे बोल कब लेंगे। चलो एक गीत गा लो। एक भक्त कहता है बाबा कि इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना है। हे मैकासुर महाराज, हे देवता महाराज, कि इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में सजाए रखना। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा बाबा जी बनाए रखना, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे। ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे। ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, जय हो। ऊपर कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। लेगा मेरा जमाना, क्या कर लेगा मेरा जमाना, क्या कर लेगा मेरा जमाना। बाबा का दीवाना, क्या कर
लेगा मेरा जमाना, क्या कर लेगा मेरा जमाना, क्या कर लेगा मेरा जमाना। माया जग से मुझको बचाए रखना, जय हो। माया जग से मुझको बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बाबा सामने बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोले सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे। इधर महाराज वशिष्ठ से विचार करने के बाद जब भरत श्री राम के पास में पहुंचे तो भरत सबसे पहले भैया के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे भैया तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा भरत कहीं है, कम से कम भरत को आ तो जाने देते, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए श्रीमान अजय वर्मा जी जो उमरदा के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, और प्रमुख साहब ने हमारा सबका सम्मान किया है। श्रीमान जी ने सबका मान सम्मान किया है, एक बार ताली बजा करके स्वागत सम्मान कर दीजिए। हर पुरावान सब चीज बतानी पड़ती है। हम किसी विशेष क्षेत्र में तो योग्यता हमारी हो सकती है कि मैं राजनीति में हूं तो मुझे राजनीति में कहीं नेता बनने का मौका मिल गया, कोई पढ़ लिख गया तो नौकरी करने का मौका मिल गया, कोई अच्छा व्यापार किया तो पैसा उसके घर में आ गया। ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप संसार में सबसे बड़े हो गए या संसार में कुछ भी सीखने लायक आपके लिए बचा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने वैभव के साथ, विलासता के साथ, अपनी समृद्धि के साथ अगर हम ईश्वर में आस्था रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। कभी ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति के कभी दिमाग में नकारात्मक बातें नहीं आएंगी, किसी का बुरा सोचने का उसे दिमाग में नहीं आएगा। जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, परमपिता परमेश्वर से जुड़े रहते हैं किसी भी माध्यम से, और उसमें हमारी आस्था है, तो निश्चित रूप से हम गलत कार्यों की तरफ नहीं जाएंगे। और ये हमको जीवन में किसी भी संकट में, किसी भी परेशानी में एक बहुत बड़ा
मनोबल और मोरल देने का भी काम हमें ईश्वर से मिलता है। तो इसलिए हम किसी भी काम पे रहें, चाहे जितने अच्छे स्थान पे पहुंच जाएं तब भी, और चाहे जितनी परेशानी में हो तब भी हम भगवान का ध्यान जरूर रखें, उनके प्रति आस्थावान जरूर रहें। इससे हमारा जीवन बहुत सुखमय होगा, सुखद होगा। और मैं एक बात अक्सर कहता रहता हूँ कि यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है कि वो जरा सा उनके पास समृद्धि आई तो शाम को ठेका पे लाइन लगाने लगे। लेकिन आपके समाज में फिर भी अभी उतना ज़्यादा नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी पढ़ लिख गए हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पूरा परिवार एक तरीके से तहस नहस हो जाता है। तो हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, तो कम से कम नशे से दूर रहें। और अगर हम नशे से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अब कोई न कोई अच्छा रास्ता बना करके अपना जीवन सुखमय बना लेंगे। इसी के साथ बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार शास्त्री जी का व्यास गद्दी का प्रणाम करता हुआ, शास्त्री जी को नमन करता हुआ, उनके सभी साथियों का भी उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। बाबा जी का भी चरणों में प्रणाम करता हूँ, और सभी परिवारीजन और हमारे इंस्पेक्टर साहब के चरणों में प्रणाम करता हुआ, सभी माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता